तीन लोगों की जोड़ी बन रही, यानी अब गुनिका जी के पास नीलम तो नहीं है, लेकिन फरहाना के दिल में गुनिका जी के लिए एक ऐसे सॉफ्ट कॉर्नर बन चुका है, यानी एक ऐसा दिल में एक जगह बन चुका है जहां वो गुनिका जी को बोलती है, गुनिका जी आपकी एक ऐसी चीज़ जिसने मेरे दिल को छू लिया है, और जो चीज़ मेरे दिल को छू लेती है मैं उसे कभी नहीं भूलती और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहती हूँ। बस गुनिका जी कहती है रुक रुक मुझे थोड़ा सा हजम करने दे, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है मुझे। बिल्कुल तुरंत का तुरंत वो थोड़ी सी इमोशनल भी दिखाई देती है। वहीं फरहाना उठ के आती है उनके पास, उनको पकड़ती है और कहती है कि सच में मुझे आपके लिए वो इमोशनल मतलब ना फीलिंग्स है, कनेक्टिविटी फील हो रही है कि जैसे मतलब ना कि बहुत अलग फीलिंग है वो। रीज़न ये कि शायद कोई ऐसी बात है जो फरहाना को मतलब अंदर तक गहर कर गई है, एकदम इमोशनल और लवी मोमेंट में। यानी जो भी गुनिका जी ने शायद कुछ किया हो जिससे फरहाना काफ़ी खुश है उनसे, और एक तरह से उनके अंदर, फरहाना के अंदर जो भी गुनिका जी के लिए मैल था, जो भी सिनेरियो था, वो सारा खत्म हो चुका है। वो एकदम खुश हो चुकी हैं। बस फिर क्या था, इतनी खुशी उनके अंदर है कि वो बोले तुरंत जाके वो गुनिका जी को हक कर लेती हैं और कह देती हैं सबको बता दो गुनिका जी की एक नई बेटी भी मौजूद है। यानी अपने आप को गुनिका जी की बेटी तक बना दिया। सोचो इतनी इमोशनल कनेक्टिविटी कैसे बन गई इतने झटकों में। क्योंकि सोचिए आप भी, कहाँ गुनिका जी भी लड़ रही थी फरहाना के साथ, कभी कहा फरहाना बिल्कुल ठीक नहीं है, और गुनिका जी सब थोड़ी सी भी नाइस होती थी उसके साथ में। बीच में हुई मृदुल का केस था तब हुई थी, तब भी यही चीज़ हुआ फरहाना को कि ये इतनी अच्छी क्यों हो रही है मेरे साथ। लेकिन शायद फरहाना समझ नहीं पाई थी गुनिका जी जो गलत है जो सही है उसके हिसाब से काम करती हैं और सबके लिए वो कंसर्न दिखाती हैं, और उन्होंने दिखाया भी। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ टाइम पहले जब डिनर नहीं देने वाली बात आई थी कि जो सबके साथ नहीं खाएगा उसे खाना नहीं मिलेगा, सब साथ खाएंगे तो खाना मिलेगा, वरना मैं खाना नहीं दूंगा उसे खाना नहीं मिलेगा। फिर तानिया का भी झगड़ा हो जाता है कि अगर हमारा तुम ऐसा करोगे तो मुझे नहीं चाहिए, अपना खाना ले लो। 12 हफ्ते हो गए जिसके इंसान के लिए मैंने इतना केयर किया उसके लिए। एग्जैक्टली तानिया ने, बहुत पहले की बात है जब रोटी या पराठों के बीच कुछ चलता रहता था, तो तानिया ने अपने पराठे तक जाके अमाल को खिला दिए हैं। उस लड़की का इतना भी आप नहीं देख पा रहे हो अमाल कि उस लड़की को मतलब एक खाने के लिए परेशान कर रहे हो लिटरली। बाकी चीज़ें हो, फेक बोलती है, फेक करती है, सब ठीक है, सब पे बहस करो, लेकिन खाने के लिए उसके खाने पे कैसे कर सकते हो। जो लड़की अपना खाना छोड़ के किसी और को दे देती है, किसी और खाने के लिए, नीलम के खाने के लिए, उसकी दवा के लिए वो जाके लोगों से लड़ सकती है। और अमाल के लिए कितनी बार बिना झूठ बोल के वो रोटियां ले गई है कि अमाल खा ले, पराठे ले गई है कि अमाल खा ले। अब वो अमाल मतलब इतना तुम्हें तानिया फेक लगी कि उसके लिए अब खाने पीने को भी आप फेक समझते हो। अरे कैसा फेक है यार, वो अपने थाली का खाना तुम्हें खिला गई, इसमें आप कितना फेक बोल सकते हो। एटलीस्ट उस पार्ट को तो जेन्युइन बोलो और मानो। बिल्कुल नहीं याद रखा और सीधा कह दिया कि तानिया खाना रख दो, अगर तुम साथ नहीं खाओगे तो ये खाना तुम नहीं खाओगी। सीरियसली मतलब इतना गलीच बना दिया है उसे। तानिया ने क्लियर जवाब दे दिया कि मैं इतनी सड़क से उठी हुई लड़की नहीं हूँ कि जिसको तुम खाना नहीं दे रहे हो। ये कौन सी बात होती है। मैं इतनी भी नहीं, बिग बॉस में मैं इसलिए नहीं आई हूँ कि तुम जैसे इंसान के और खाने के लिए तो मैं दादागिरी से हूँ। ये बात बहुत सही तानिया ने बोली थी। पर होता ये है ना कि फरहाना भी शायद नहीं खा पाती खाना, फरहाना को भी खाना देने से अमाल ने क्लियरली मना कर दिया था। लेकिन गुनिका जी जब खाना बना रही होती है, आधा हाफ पोर्शन, यानी हाफ नहीं कहेंगे कि फरहाना और ताने का खाने का पोर्शन छुपा दिया था। सोचो उन्होंने निकाल के दिया, फरहाना को कहा कि छुपा दो नीचे कि अमाल ना देख सके। ये बहुत प्यारी चीज़ थी और यही चीज़ हर जगह वायरल हो रही है। ये क्लिप जो है हर जगह आपको दिखेगी, जहाँ फैंस भी काफ़ी प्यार दे रहे हैं, गुनिका को सपोर्ट कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। गुनिका का ये साइड बहुत प्यारा था कि अमाल ने खाने से मना किया लेकिन उसने खाना अलग से दिया ताकि फरहाना भूखी ना सोए, तानिया भूखी ना सोए। वो देती है और छुपा देती। शायद यही वो चीज़ है जहाँ पे शायद फरहाना फीलिंग आई कि आपकी एक बात मेरे दिल को छू गई। हो सकता है यही बात हो, क्योंकि अभी तक हमें ये समझ नहीं आया कि आखिरकार मुद्दा कौन सा है। लेकिन ये हमें अंदाज़ा लग रहा है शायद इस खाने पीने की बातों को लेकर, जहाँ पे गुनिका जी ने फरहाना को चुपके से सपोर्ट किया, उसका साथ दिया। और फिर आपको पता होगा सब लोग डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे थे सिवाय उन दोनों के। वो दोनों
अलग थी, सबका वेट की। जब सब बिजी हो गए तब वो खाना चुपके से ले जाके फरहाना और तानिया अकेले बैठ के खाए। तो ये साइड कोनिका जी का बहुत प्यारा था। इतना ही नहीं, तानिया भी उनका सपोर्ट करती है। जब भी वो किचन में काम कर रही होती है तानिया उनके पास जाती है, उनको हेल्प करती है। यहाँ तक कि जब एक एग का जो बॉक्स था पूरा उन्होंने फरहाना को दिया था खाने के लिए, फरहाना आके उन्हें लौटाती है और कहती है कि कोनिका जी आपने मुझे जो बॉक्स दिया एग का, ये अपने अंडे आप वापस ले लीजिए, थैंक यू मुझे देने के लिए, पर मुझे नहीं चाहिए, आप ले लीजिए, बस इतना करो, इसके बदले में आप मेरी कोई चुगली या मेरी बुराई किसी के सामने मत करो। कोनिका जी ने कह दिया था कि बेटा मैंने कोई चुगली नहीं की, मैं तुम्हारे बारे में बात भी नहीं करती हूँ। फिर फरहाना भी कहती है कि आपसे ये उम्मीद नहीं थी, एटलीस्ट आपसे तो सच की उम्मीद रखती हूँ मैं। कोनिका जी ने कहा था एक लाइन कि तुमने अभी मुझे जाना ही नहीं है फरहाना, और ये बात कहीं ना कहीं सच थी, क्योंकि अगर जान गई है तो देख सकते हो किस तरह से उन्हें हक कर रही हैं और ये भी कह रही हैं कि आपकी बेटी एक फरहाना भट्ट भी यहाँ मौजूद है, नई बेटी आपकी मौजूद है। मतलब बेटी कह देना बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से नीलम वगैरह सब साथ में थे तो साथ रहना, टाइम स्पेंड करना वो अलग था, लेकिन यहाँ उन्होंने अपने आप को उनकी बेटी बना दिया है, ये बहुत बड़ी बात थी। तो ये बहुत इमोशनल था, क्योंकि दोनों जन इमोशनल भी हो गए। और अमाल कहते हैं कि कैमरा इनके तरफ पैन कर दो, इमोशनल मूवमेंट चल रहा है। और तानिया भी काफ़ी खुश है, ये चीज़ें देख के बहुत खुश है वो। चलो ठीक है फरहाना ठीक है। एक बात और है, जब वो अंडे वापस करती है फरहाना तब तानिया कह देती हैं देखा मैम फरहाना ने आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की है। धीरे धीरे लड़की सुधर रही है, वो कुछ बदतमीजियाँ हैं, कुछ चीज़ें वो ठीक है समझ रही है, अब वो कुछ गलतियाँ नहीं करेगी, वो समझदार हो रही है, धीरे धीरे सीख जाएगी। तानिया का ये जेस्चर था और ये एक्सप्लेनेशन था फरहाना की चीज़ों पर जो वो अब नहीं कर रही है। मतलब कुल मिला के तानिया ने भी काफ़ी कुछ समझाया है फरहाना को और ये अच्छा लगा देख के। फिर तानिया ने फरहाना से बात भी की, उससे पहले कोनिका जिससे बात की थी, कहा था कि मैम देखिए आप कुकिंग करती हैं या मैं कोई काम करती हूँ तो हम में से कोई भी अपने लिए वो चीज़ें बोलते हैं ना, मतलब किसी के पे एहसान कोई नहीं कर रहा है, अपने लिए कर रहे हैं हम लोग। अगर आप कुकिंग कर रहे हो, मैं ड्यूटी कर रही हूँ, तो वो चीज़ें सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैंने कर दिया सब पे एहसान हो गया, वो मैं कर रही हूँ क्योंकि मुझे करना पड़ेगा, मेरी ज़रूरत है और मेरी ड्यूटी है और मैं अपने लिए कर रही हूँ। बिकॉज अगर मैं वो ड्यूटी कंप्लीट करूँगी बाकी लोग भी अपनी ड्यूटी कंप्लीट करेंगे तो वो चीज़ों का लाभ मैं भी तो उठाऊँगी। तो अब बस अप्रिशिएट मत करो, तो बस ऐसा था। पर वो कुछ बातें उनके बीच होती है जहाँ पे कोनिका मैम कहती हैं कि ये बात तुमने एकदम सही कही तानिया, मैं अप्रिसिएशन नहीं मांग रही, बस इतना चाहती हूँ कि फिर बदतमीज़ी भी मत करो, रिस्पेक्ट तो देना पड़ेगा, बस ये चीज़ थी। और यही चीज़ जाके फरहाना को तानिया समझाती है कि देख कोनिका मैम कैसी हैं। जब अशनूर और मालती रेडी हो रहे थे, अभी तक वो पहुँचे नहीं थे, उनको पता था मैम को वो दोनों अभी आई नहीं है कुकिंग करना, क्योंकि किसी ने कुछ खाया नहीं होगा, वो अकेले लपट गई खाना बनाने के लिए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो दोनों नहीं आई तो मैं क्यों करूँ, वो तुरंत कुकिंग में लग गई कि एटलीस्ट शुरुआत हो जाए, चीज़ें आधी बन जाएंगी, लोग जल्द से जल्द खाना पा जाएंगे। ये उनका जेस्चर है, वो किसी को खाने के लिए ऐसे नहीं बोल सकती। ताना ये भी कहती हैं कि देख फरहाना, जो हमें हमेशा खाना खिलाता है, जो हमें खाना देता है, हमें हमेशा उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमेशा, चाहे वो कोई खाना कमा के लाता हो, बना के देता हो या खिलाता हो लाके, तो ये समझना चाहिए। कोनिका जी का ऐसा है ना फरहाना कि वो कुकिंग कर रही है, कुछ भी कर रही है, उनके लिए उन्हें अप्रिशिएट मत करो, गुणगान मत गाओ, लेकिन एटलीस्ट उनकी रिस्पेक्ट करो, उनको बेइज्जती मत करो, बदतमीजी मतलब कुल मिला के मत करो उनके साथ। इतना चाहती कि मेरे साथ कोई बदतमीजी मत करो, मेरे साथ बदतमीजी नहीं करोगे तो मैं आपके साथ हमेशा नाइस टू रहूँगी। बस इतना समझाते हो फरहाना, और इनके बीच इतना प्यारा मोमेंट शुरू हो चुका है जहाँ मैं देखा ग्लिम्स भी देखी होंगी, जहाँ पे फरहाना, तानिया और कोनिका जी बैठे और एक दूसरे की एक्टिंग कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, फन चीज़ें चल रही। वहाँ पे क्यूट सा एक इतने 3 लोगों का ग्रुप दिखाई दे रहा है, जहाँ पे ऑडियंस भी बहुत पसंद कर रही है तीनों को, उनकी जो एक्ट चल रही है, एक दूसरे की नकल उतारना, हंसी मजाक सब कुछ चल रहा है, सब खुश है। वैसे ही मूवमेंट्स कंटिन्यू चल रहे हैं, यानी सब क्लिप्स को देखने के बाद लगता है कि ये तीनों जो ट्रायो बन रहा है वो जेन्युइन है, क्योंकि फर्स्ट से लेके अब तक के बीच ये ट्रायो नहीं बन पाया, और जैसे ही ट्रायो बना है इसका मतलब ये है कि आपने इतने हफ्तों में इंसानों की अच्छाई बुराई हर चीज़ देखी है, उसके बाद डिसाइड किया है कि हमें अब एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। यानी कोई फेक नहीं कर रहा है इसमें, ना कोई किसी के एडवांटेज ले रहा है, ना कोई किसी के बहुत आइडेंटिटी को देख के फॉलो कर रहा है कि बहुत नाम है, बहुत पैसा है ऑल, ये कोई नहीं कर रहा है। बस सब लोग अपने अपने गेम को समझ चुके हैं, सब जान चुके हैं कौन कैसा है, और बॉन्डिंग अब क्रिएट हो रही है, मौका मिले लोगों को अपने दिल की बात शेयर करने का। ये वही हो रहा है जिस वजह से आज ये तीनों की ट्रायो बन चुकी है। तो आपको ये ट्रायो कैसी लग रही है, तीनों की जोड़ी कैसी लगती है, जेन्युइन कितनी लगती है, अपनी बात कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलेगा टाइटेशन को।